नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज बुलेटिन में एक बड़े खुलासे की जिक्र सबसे पहले। जी हां, सुशांत के राजदार नीरज का बड़ा खुलासा इस वक्त सामने है, जिसमें यूरोप ट्रिप पर जाने से पहले सुशांत बिल्कुल ठीक थे, ये कहा गया है नीरज की तरफ से। यूरोप से लौटने के बाद सुशांत बीमार हुए। सुशांत के घर के टेरेस पर हर रोज पार्टी की जाती थी, यहां पर लोगों का जमावड़ा होता था। यूरोप से लौटने के बाद सुशांत बीमार रहने लगे और इसके बाद जो जानकारी दी गई सुशांत के नौकर की तरफ से, राजदार की तरफ से, सुशांत के घर के टेरेस पर हर रोज पार्टी की जाती थी और पार्टी में जो लोग शामिल होते थे उसमें रिया और उनके परिवार के लोगों की मौजूदगी होती थी। ये पार्टी किसी खास दिन पर नहीं, किसी एक रोज नहीं, हर रोज होती थी और इसमें लाखों खर्च किए जाते थे। और इस पार्टी में जिन लोगों की मौजूदगी, उनमें रिया का पूरा परिवार शामिल होता था, जिनमें माँ, भाई, पिता, ये तमाम लोगों की मौजूदगी और रिया के भाई के करीबी दोस्त की मौजूदगी भी वहां रहती थी। ये खुलासा इस वक्त नीरज की तरफ से किया गया है, जो कि सुशांत का राजदार, और ऐसे में इस राजदार के इस खुलासे के साथ अब कई सवाल जो है इस वक्त जहन में दौड़ते हुए, राजदार नीरज का यह बड़ा खुलासा इस वक्त सामने है। तो नीरज, जो शख्स सुशांत के साथ दिन रात रहता, उसकी तरफ से ये बयान अपने आप में एक बड़ा खुलासा है कि घर के टेरेस पर हर रोज पार्टी की जाती थी और इस पार्टी में जिन लोगों की मौजूदगी थी उन लोगों में रिया की मां, भाई और भाई के दोस्तों की मौजूदगी होती थी। साथ ही साथ यूरोप से लौटने के बाद सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी, वो लोगों से कट गए थे और ऐसे में इसके बाद जो तब्दीलियां आई वो उसके सामने की हैं और इस बयान के साथ ये राज सामने आते हुए तो राजदार नीरज ने और क्या कुछ कहा है ये भी जान लेते हैं। ये जानना इस वक्त इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि हर वो पहलू, हर वो बयान इस वक्त खास हो जाता है जो सुशांत की इस पूरी मिस्ट्री को खोलने में मददगार साबित हो सकता है। 13 जून को सुशांत ने डिनर नहीं किया था, मैंगो जूस पीकर ही सुशांत सो गए थे। 14 जून की अगर बात की जाए तो सुशांत सुबह 7 बजे ही उठ गए, जो कि अमूमन हर रोज ऐसा नहीं होता था। ब्रेकफास्ट में सुशांत ने कहा कि नारियल पानी, जूस और सिर्फ केला ही लूंगा। सुशांत ने सिर्फ नारियल पानी और जूस पिया। सुशांत ने नीरज से ठंडा पानी भी मांगा और इसके साथ ही साथ कुछ देर बाद नीरज ने सुशांत को जूस दिया। दोपहर के खाने के लिए जब सुशांत के दरवाजे को, कमरे के दरवाजे को खटखटाया जा रहा था तो दरवाजा सुशांत की तरफ से नहीं खोला गया। सुशांत की बहन को फोन किया जाता है और बहन के आने के बाद इस दरवाजे को तोड़ा गया था, ये कहा है सुशांत के राजदार नीरज ने। तो ये वो तमाम स्टेटमेंट हैं जो राजदार की तरफ से इस वक्त सामने हैं और नीरज का ये कहना है कि देखिए पूरी दिनचर्या किस तरीके की रही थी। मौत से एक दिन पहले उन्होंने लंच नहीं किया था, सिर्फ जूस पिया और उसके बाद वो सो जाते हैं। सुबह अमूमन हर रोज जिस वक्त पर वो उठते थे उससे पहले वो उठते हैं। और हमारे साथ इस वक्त खुद सुशांत के राजदार नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही कि आप सुशांत के साथ कब से जुड़े? हेलो नीरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए। नीरज, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आप सुशांत के संपर्क में कब आए, कब से आप उनकी सेवा में लगे हुए थे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा करीबी थे सुशांत के। हम भी करीब थे और भी स्टाफ भी करीब में थे, सब अच्छा था। और मैं 2019 में मई में ज्वाइन हुआ था सर के साथ, तो जब से मैं उनके पास काम कर रहा हूँ, जब से अभी तक मैं उनके साथ ही था, दोनों के घर पे। नीरज, जिस दिन सुशांत की मौत होती है उस दिन क्या कुछ हुआ था? सुबह से लेकर किस तरह की एक्टिविटी, कभी आपको ऐसा लगा कि इस कदर सुशांत परेशान है? इतना भी परेशान नहीं लग रहे थे क्योंकि उनके ऐसा कोई परेशान लगने वाला बंदा, फिर हमें भी पता लगता है कि सामने वाला बंदा काफी परेशान दिखता है। तो उस दिन इतना कोई परेशान भी नहीं थे। तो मॉर्निंग में वो सर 6 बजे के आसपास उठे थे, तो थोड़ा ऊपर नीचे वॉक कर रहे थे। तो मैं उठता हूँ 7 बजे के आसपास। तो उठने के बाद तो मैंने डॉगी वोगी को घुमा के वॉक करा के 15-20 मिनट में, जो भी आधे घंटे बाद, तो मैं 8 बजे तक थोड़ा ऊपर की सफाई के लिए, मैंने कहा चलो सफाई के लिए तैयारी करता हूँ।
तो सर उस टाइम रूम में ही थे अंदर ही। जी। तो जैसे मैं सफाई के लिए हाँ जीने के पास आया तो झाड़ू गिरी उठाने के लिए, तो सर आए रूम से बाहर। तो सर ने मेरे को बोला कि नीरज मुझे ठंडा पानी दे दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं अभी लेके आता हूँ। तो मैं भाग के गया, मैं फटाफट ठंडा पानी लेके आया। तो लाने के बाद सर को दिया, सर ने पिया। पीने के बाद फिर मेरे को गिलास दिया रिटर्न। तो सर ने बोला सब ठीक है ना? मैंने कहा हाँ सर सब ठीक है। बोला नीचे का सफाई वफाई सब ठीक चल रहा है? मैंने कहा हाँ सर। बस इतना बोल के वो चले गए अंदर। नीरज, क्या आपको लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? वो किसी तरह की दवाई ले रहे थे? हाँ, तो डिप्रेशन में तो इतने थे नहीं, पर ये है कभी कभार गुमसुम रहते थे। कभी कभार खाना थोड़ा कम खाते थे, दिन में भी ज्यादा सोते थे, रात में भी कुछ जल्दी सो जाते थे। तो मॉर्निंग में भी कभी 5 बजे उठने वाले बंदे 8-9 बजे तक आराम से उठते थे। मतलब उनका टाइमिंग जो था ना सब, मतलब धीरे धीरे टाइमिंग सब चेंज होता जा रहा था। तो पहले किसी तरह की दवा ले रहे थे नीरज वो? दवा पे तो ऐसा कुछ दवाई नहीं, उनकी जो तबीयत खराब रह रही थी, कभी कभी मेडिसिन लेते थे, कभी मेडिसिन नहीं लेते थे। हम तो कभी मेडिसिन नहीं देते थे। जो ये भी मेडिसिन नीरज उनको कौन देता था? आप देते थे या रिया उनके साथ रहती थी, वो उन्हें देती थी ये दवाई? जो इलाज विलाज भी मैंने करवाया था, रिया मैम ने जो भी मेडिसिन वगैरह वही देती थी सबको। तो नीरज, चूंकि 8 तारीख को रिया चली गई थी, क्या उनके बीच में, सुशांत और रिया के बीच में कोई अनबन, कोई झगड़ा, कोई नाराजगी? उस बीच में कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कोई ऐसा झगड़ा। हमारे सामने तो कुछ ऐसा किया नहीं था। तो रिया मैम उस दिन 1 बजे तो लंच का भी ऑर्डर आ ही गया था, ऊपर बोला था लंच में ये बनाना है। तो हमने कहा ठीक है। तो 1 बजे 1:30 बजे के आसपास है, तो रिया मैम ने मेरे को बोला कि नीरज ये कपड़े हैं मेरे रेगुलर वाले, ये उनको आप 2 सूटकेस में पैक कर दो। पैक करने के बाद नीचे जो नीचे मेन गेट है बिल्डिंग के नीचे, वहाँ पे रख के आ जाओ। तो ये कर दो फटाफट। तो मैंने कहा ओके मैम, वो जैसा बोलते हैं हम वैसा करते हैं। तो मैंने फटाफट सूटकेस में वो 2 कपड़े जो कपड़े थे एक ड्रॉ के सारे पैक करके रख दिया। तो कुछ कपड़े और थे, तो उन्होंने बोला ये मैं बाद में आके लूंगी। तो नीरज, लेकिन कहा ये जा रहा है कि देखिए सुशांत का लैपटॉप वो लेकर के चली गई, ज्वेलरी लेकर गई हैं। तो चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें आपने ही पैकिंग की थी, तो क्या ये चीजें भी उनके साथ थी, ये सब लेकर वो गई? ज्वेलरी तो कभी आज तक हमने कभी सर का ज्वेलरी देखा नहीं। और रही बात लैपटॉप की और मोबाइल की, वो तो काफी टाइम से सर ने उनको शायद गिफ्ट दे रखा था, वो काफी टाइम से यूज कर रही थी। तो वो काफी टाइम से 2019 में ही करती थी यूज। ये तो 20 की बात है। वो तभी सर ने उनको गिफ्ट दे रखा था iPhone X और एक लैपटॉप, जो एनी टाइम रिया मैम के पास रहता था। फिर उसके बाद सर ने मतलब कभी अपने यूज के लिए कभी करा ही नहीं, वो यूज करती थी। तो हमें तो यही लगा तो कि सर प्यार करते तो उन्होंने गिफ्ट दे रखा है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं था। क्योंकि उन्होंने एक तरीके से गिफ्ट ही दे रखा था। तो काफी कुछ सामानें ऐसी रहती थी उन्हीं के पास, हमें जो हमारे नजर में था मोबाइल दिखता रहता था हाथ में, लैपटॉप दिखता रहता वो उन, और ज्वेलरी वैल्यू तो हमने कभी सर का अभी तक नहीं देखा। नीरज, पूजा पाठ की बात भी जुड़ रही है, किसी तरह की पूजा पाठ हुई थी घर पर, इस तरह की कोई जानकारी, जो कि आप घर में हर वक्त मौजूद रहते थे? हाँ रहते थे। जब पूजा तो हमारे सामने, जब ये बांद्रा वाला जोगेश पार्क में जो फ्लैट लिया था, तब तो घर की पूजा हुई थी, एक नॉर्मल जो होती है हर घर में होता है, ऐसी पूजा हुई थी। और वैसी जो मेरे सामने कभी हुआ नहीं। जब मैं पावना में था तो तब मेरे को सुनने में आया था कि केशव भाई ने बोला था, तो पूजा हुआ था थोड़ी बहुत, तभी डाउन वाउन चल रही थी। तो मैंने फोन में बात किया था। अच्छा, तो पूजा हुआ था, रिया मैम के घर पे ही हुआ था पूजा। ये पूजा रिया के घर पे हुई थी? हाँ, तो वो मुझे केशव ने बताया था, जो खाना वाना बना रहे थे। ठीक है नीरज, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि यूरोप से लौटने के बाद सुशांत ज्यादा बीमार रहने लगे थे, किस तरह की तब्दीली आप उनके अंदर देख रहे थे? जब यूरोप गए थे, तो जब यूरोप जा रहे थे सर ने अच्छी तरह मतलब वो परमिशन सब कुछ करके हैप्पी माइंड से बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल फ्रेश यूरोप गए थे। वो बिल्कुल ठीक ठाक सबसे मतलब बोल के भी गए थे, मैं यूरोप जा रहा हूँ, मैं जल्दी रिटर्न आ जाऊंगा। उनके कभी व्यवहार से आपको ऐसा लगा कि वो इस कदर परेशान है, इस तरह डिप्रेशन में है कि इस तरह का कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि उनको लेकर के तो जो उनके बहुत करीबी हैं सब ये कह रहे कि बहुत खुश मिजाज थे। आपके साथ उनका व्यवहार कैसा था? हमारे साथ बहुत अच्छा था। कभी सर ने हमारे साथ अभी ऐसे कभी आज तक कभी गलत बर्ताव नहीं करा, खाने के लिए कोई कमी नहीं करा, पैसों के लिए कोई कमी नहीं करा। हमारा बहुत केयर करते थे सर, जितना हम केयर करते थे सर उससे ज्यादा हमारा केयर करते थे। कोई घर की परेशानी लेके, रहने पीने की, खाने की, मेडिसिन की, कपड़े लत्तों की, हर चीज सर ने हमको
कर रखा था, टेंशन नहीं था हमें इस चीज का तरह से अभी। नीरज, आपसे जानना चाहूंगी, बिहार पुलिस ने आपसे कोई बातचीत की है, कोई पूछताछ आपके साथ हुई है? हाँ, बिहार पुलिस आई थी मेरे से मिलने के लिए, तो उन्हें एक्चुअली उनको फ्लैट नहीं पता था, तो जो जिनके फ्लैट में जो जो हम लोग सब रहते थे, तो वो लोग सब दूर दूर रह गए थे। तो मैं अभी एक्चुअली में ही अभी आसपास ही हूँ उनके, तो मैं भी अभी नया नया जॉब में लगा हूँ यही हिल रोड के आसपास। तो उनको मेरे पास फोन आया, तो बाकी लोग तो सब दूर दूर हैं, आप वहीं पर हो, तो क्या आप मुझे एक बार उनका घर दिखा सकते हो? तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं 15-20 मिनट का टाइम निकाल के उन्होंने मेरा नाम पता पूछा, कहाँ कहाँ रहते हो ये पूछा, बस उनको मैंने घर दिखा दिया, वो फ्लैट दिखा दिया, बस इतनी बातचीत हुई। इतनी ही बातचीत आपकी बिहार पुलिस के साथ हुई है? किसी तरह की दिनचर्या को लेकर सुशांत के साथ, या कौन लोग आते थे, कौन लोग उस वक्त मौजूद थे, क्या कुछ खाया पिया था, ये तमाम चीजों को लेकर आपसे कोई पूछताछ नहीं हुई है? नहीं, वैसे इतनी ज्यादा कोई पूछताछ नहीं हो, क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी बोल के आया था सर मैं अभी नया नया जॉब लगा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टाइम मिलता नहीं, क्योंकि मैं 24 साल जैसे सुशांत सर के घर पे रहता था, मैं भी यहाँ पे ऐसे ही रहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं सिर्फ आपको 5-10 मिनट का टाइम निकाल के तो आ सकता हूँ, सॉरी मैं ऐसे बोल के तभी मैं उनको टाइम 5-10 मिनट में निपटा के आया। अच्छा नीरज, ये जरा बताइए कि रिया का व्यवहार सुशांत के प्रति कैसा था, क्योंकि दोनों को लेकर के ये तमाम जो मिस्ट्री है वो इस वक्त सामने आ रही है, तो उनके बीच के आपसी संबंध कैसे थे? उनके बीच में तो संबंध ठीक थे, दोनों एक दूसरे से खुश लगते थे हमेशा, हमने तो जब भी देखा खुश ही रहते थे, मस्त खुश रहते थे, सर भी खुश रहते थे, मैम भी खुश रहती थी, मतलब एक दूसरे को हमने कभी इस तरह से आपने उन लोगों के बीच में कभी झगड़ा होते नहीं देखा? कभी नहीं देखा झगड़ा होते हुए। वो जो छोटी मोटी नाराजगी होती है तो वो हर किसी में हो जाती है, थोड़ा बहुत रूठ जाना इधर उधर तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी ऐसे कभी तक इतनी गंदी तरीके से कभी लड़ाई नहीं हुई। जो लोग घर में आते थे नीरज, जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों का आना जाना होता था, तो क्या उन लोगों को लेकर के कभी? परिवार लोग आते थे, बैठते थे, खाना पीना सब खाते थे, बैठ के जाते थे, तो वो भी एक सर जो थे सबको परिवार जैसा ही सर ने मान रखा था, अपने परिवार ही जैसा। तो सर किसी को कभी मना नहीं करते कि मेरे के एकदम मत आओ, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमें बोलते थे कि जो भी आ रहा है सबका ख्याल रखा करो, सबको पानी खाना पीना सबको पूछते रहा करो, मतलब किसी के लिए कोई कसर नहीं रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो सुशांत के राजदार नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि एक दिन पहले सुशांत ने कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन उस दिन वो सामान्य दिनों की तरह ही नजर आ रहे थे और कहीं से ये नहीं लग रहा था कि सुशांत किसी परेशानी में इस कदर हैं कि इस तरह का कदम उठा सकते हैं। हालांकि रिया के साथ संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि कभी अनबन होते उन्हें तो नहीं देखा, लेकिन पूजा पाठ को लेकर जरूर नीरज ने यह कहा है कि रिया के घर पर पूजा पाठ हुई थी जिसमें सुशांत की मौजूदगी थी और रिया के परिवार के सभी लोग उस दौरान मौजूद थे। तो सुशांत केस में बड़ा खुलासा, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और उसकी मां ने सुशांत को जादू टोने के चक्कर में फंसा कर रखा था। पटना पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा इस वक्त सामने है और क्यों ये खुलासा और इसके प्रमाण क्या हैं वो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट सामने हैं जिनमें जुलाई 2019 से लेकर अगस्त 2019 के बीच पूजा पाठ के नाम पर 2,02,000 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। 2 महीने में 2 लाख रुपए पूजा के नाम पर खर्च होते हैं और ये किस तरह की पूजा थी सुशांत के परिवार को इसकी जानकारी नहीं है। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 14 जुलाई वो तारीख 14 जुलाई 2019 को पूजा सामग्री खरीदी गई, 45,000 रुपए इस पर खर्च किए गए। 2 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री फिर से खरीदी जाती है, इसमें 86,000 रुपए निकाले जाते हैं पूजा पाठ के नाम पर। 8 अगस्त, ये सिलसिला देखिए लगातार चलता रहता है। 8 अगस्त 2019 को पंडित जी की फीस दी जाती है जिनमें 11,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं 15 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री के नाम पर 60,000 रुपए खर्च किए गए। तो ये वो बैंक स्टेटमेंट है जिसमें एक एक पूजा पाठ की जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से पूजा के नाम पर इन पैसों की निकासी की गई, परिवार वालों का ये कहना कि जादू टोने के चक्कर में इस तरीके से पैसे की निकासी होती है और सुशांत के ऊपर जादू टोना किया गया रिया के परिवार की तरफ से। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ सहयोगी अमित राय जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहला तो सवाल यही कि
खुलासे हर रोज नए हो रहे हैं, नए नए आयाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को साफ करने के लिए सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है, उस पर आनाकानी अभी भी जारी है, स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। देखिए, जिस तरह से ब्लैक मैजिक की बात चल रही थी और लगातार जो है रिया के जो पक्षदार लोग थे वो कह रहे थे इस तरह कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट जो है न्यूज 18 के हाथ लगा उसमें साफ तौर पर जो है डेट वाइज बताया गया कि लाखों रुपए जो है पूजा पाठ पंडितों को पूजा की सामग्री लेने में दी गई है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूजा पाठ ब्लैक मैजिक जो था घर में था और ये बात जो है स्टेटमेंट से साबित हो चुकी है। दूसरी आपको महत्वपूर्ण बताऊं, कल जब रूबी जाफरी से बातचीत हुई तो लगभग 5 घंटे जो है बातचीत चली है और उस 5 घंटे बाद बिहार पुलिस जब बाहर आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूछताछ बहुत अच्छी रही, बहुत सारी जानकारी रूमी जाफरी ने दी, कुछ डॉक्यूमेंट भी जो है उनके हाथ लगे हुए हैं और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि मीडिया से बचते बचाते रूमी जाफरी से पूछताछ करने वाला पुलिस पहुंच गई मालवनी पुलिस स्टेशन दिशा सालियन केस की जांच करने के लिए, वो भी रात को 11 बजे के करीब। दिशा सालियन जो एक्स मैनेजर सुशांत राजपूत थी और कुछ दिनों पहले उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी, तो उनकी जो पूरी डिटेल रिपोर्ट थी जो पुलिस स्टेशन सबमिट थी उसको देखने के लिए, रिपोर्ट की कॉपी लेने के लिए जो है वो पहुंच गई। तो लगातार एक दूसरे से लिंक जो है वो बिहार पुलिस का चल रहा है कि क्या दिशा सालियन केस और सुशांत राजपूत केस में कोई सिमिलरिटी तो नहीं है। इन सारे तथ्यों की जांच चल रही है। एक जो महत्वपूर्ण बात कल बिहार पुलिस ने ये बताई थी रूमी जाफरी के घर से निकलने के बाद कि 5 से 6 लोगों से और पूछताछ होगी। हालांकि रिया के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि हमारे सीनियर अधिकारी जो बिहार में ब्रीफ कर रहे हैं उनसे आप इस मुद्दे पे बातचीत करिए। बिल्कुल अमित, ये सवाल इस वक्त बहुत मौजूद हो जाता है कि रिया से कब तक पूछताछ होती है, इस सवाल का भी जवाब हम लेंगे। और इसके साथ इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए अमित। सुशांत सिंह राजपूत में सियासत देखिए इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से तेज हो चुकी है। मुंबई कांग्रेस और बिहार कांग्रेस के बीच देखिए किस तरीके से अब ये कंट्रोवर्सी इसलिए नजर आती है क्योंकि स्टेटमेंट अलग अलग है। मुंबई कांग्रेस और बिहार कांग्रेस के बयान में अंतर दिख रहा है। मुंबई में कांग्रेस के नेता का सीबीआई जांच से इनकार नजर आता है, वहीं बिहार कांग्रेस ये कह रही है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी बहुत जरूरी है। बिहार कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान इस वक्त सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नीतीश क्यों नहीं सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं, परिवार चाहे तो सीबीआई जांच की होनी चाहिए सिफारिश। और ये लगातार कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ये कह रही है, मुंबई पुलिस ये कह रही है कि हम सक्षम हैं और किसी तरह की सीबीआई जांच की जरूरत हमें नजर नहीं आती है। सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या वजह है कि सभी तरफ से आवाज उठती है सीबीआई जांच की, चाहे प्रशंसक हो, परिवार वालों की तरफ से, हालांकि कहा जा रहा है कि ये अनुरोध उनकी तरफ से आए तो ये जांच की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस, बिहार कांग्रेस ये कहती है कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, सब कुछ साफ होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र जिसमें कि कांग्रेस सरकार में शामिल है वो ये कह रही है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। देखिए भाई, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार में सियासत कितनी ज़्यादा होती है आप समझ सकती हैं। बिहार कांग्रेस के नेताओं से जब ये सवाल पूछा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो रहस्य गहराता जा रहा है, सब कुछ सच्चाई जानना चाहता है कि इस पूरे मामले पर सच्चाई क्या है, ये सामने आनी चाहिए। और जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने साफ साफ कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की पूर्व गृह राज्य मंत्री हमारे साथ कृपा शंकर सिंह जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इसी बात पर कि क्या आपको लगता है कि सचमुच ये मामला अब इस कदर फंस गया है कि सीबीआई जांच होगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा, सभी संशय दूर हो जाएंगे? मुझे लगता है इसमें राजनीति से हट करके सुशांत सिंह की मौत जो है, ये दर्दनाक मौत जो हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं जांच करेंगे, वो नहीं जांच करेंगे। मुझे लगता है कि उनके परिवार के लोग भी, उनके पिताजी, उनकी बहन, सब लोगों ने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो। तो मुझे लगता है इस पे सीबीआई जांच की तरफ पहल करने के लिए लोगों को मतलब सच्चाई सामने आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये दर्दनाक मौत जो है एक बहुत बड़ा मतलब अगूढ़
समस्या बन गई, सच्चाई सामने नहीं आ रही बिल्कुल है। कृपा शंकर जी, देखिए चूंकि ये मांग सभी कर रहे हैं और अब इसमें हर रोज नए नए खुलासे नजर आते हैं। ये तेरी पुलिस और मेरी पुलिस के चक्कर में ये साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर ये अगर मर्डर है या फिर आत्महत्या भी है, तो ये साफ हो जाए। यही मेरा कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर उनकी आत्महत्या थी तो भी पता चलना चाहिए, और अगर उनकी मतलब मौत अलग तरीके से हुई है, जो कुछ चीजें आपके माध्यम से हम लोगों को पता भी चल रहा है, तो ये सच्चाई मतलब सामने आनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। कृपा शंकर जी, देखिए अमूमन ये होता है कि एक राज्य की पुलिस जो है वो दूसरे राज्य में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है, वहां पर उस राज्य की तरफ से पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग उन्हें दिया जाता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से वो सहयोग नजर नहीं आता है। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों जो डीजी जो हैं बात कर लें आपस में, पुलिस कमिश्नर से बात कर लें। पुलिस होती है, बिहार प्रदेश में काम करती है, आईपीएस पूरे देश का होता है। वो कभी कैडर किसी को उत्तर प्रदेश मिला है तो किसी भी, यहाँ भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ भी डीजी जो है वो मतलब झारखंड से ही हैं। तो ये मतलब पुलिस में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, आपस में लोगों को बातचीत करके सच्चाई सामने आनी चाहिए। और कभी ये नहीं कही कि बिहार पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस जांच में सबको सहयोग एक दूसरे करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल कृपा शंकर जी, देखिए सुशांत की जब बात आती है तो एक एक्टर जो है वो किसी राज्य विशेष का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है, और फैन फॉलोइंग जो होती है वो ये जरूर चाहती है, उसके तक ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अगर इस तरीके के हालात होते हैं तो राज्य आपस में इस तरीके से उलझ पड़े। मुझे नहीं लगता है कि मतलब उलझेंगे, क्योंकि जांच का मामला है, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई तो है नहीं, कोई मतलब विधानसभा और लोकसभा की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मतलब ये जांच का विषय है। और सुशांत सिंह राजपूत तो भारत का एक हमारा होनहार मतलब और अच्छा कलाकार था, एक अच्छा नाम रोशन कर रहा था, तो वो पूरे हिंदुस्तान का मतलब सुशांत सिंह राजपूत था। इसलिए सच्चाई सामने आनी चाहिए, और सच्चाई के लिए सभी एजेंसियां कृपा शंकर जी, फिर इसमें पेच क्या है? क्यों इस को लेकर के स्थिति साफ नहीं की जा रही है? चाहे वो मुंबई पुलिस की तरफ से हो या फिर सरकारों की तरफ से इनिशिएशन क्यों नहीं लिया जा रहा है कि भाई चलिए साफ कर दीजिए अगर मांग है लोगों की तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। सीधे तौर पर अगर कोई शख्स जिसे लेकर, जिसके परिवार को लेकर, जिसके फैंस को लेकर के ये शंका है, तो उस पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और ऐसे में राज्य सरकारों को इनिशिएशन जरूर लेना चाहिए। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मुंबई से हमारे साथ अमित राय जुड़े हुए हैं। अमित, पूर्व गृह राज्य मंत्री का स्टेटमेंट भी हमने देखा, परिवार का स्टेटमेंट सामने लगातार आ रहा है, उनके वकीलों की तरफ से भी सामने चीजें रखी जा रही हैं, एक एक खुलासे नहीं आ रहे। अब बैंक स्टेटमेंट जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे और वो प्रति भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सब कुछ ये इशारा करते हैं कि इसकी जांच पूरे तरीके से साफगोई से होनी चाहिए और इसकी वजह से राजनीतिक मुद्दा इसे नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दूं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिहार कांग्रेस जो है इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, महाराष्ट्र कांग्रेस के आला नेताओं को मना किया गया है इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए। कोई भी कांग्रेसी नेता इस पूरे मुद्दे बात नहीं करेगा। हमने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की, पृथ्वीराज चौहान से, अशोक चौहान से। अशोक चौहान इस समय भी कैबिनेट मिनिस्टर है। दोनों लोगों ने कहा कि हाईकमान से ऑर्डर है कि इस बारे में बातचीत नहीं करनी है। राजीव सातव जो एआईसीसी में भी बड़े पद पे हैं और एमपी है, उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने मना कर दिया। पूर्व गृह राज्य मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ नसीम खान से बात, उन्होंने मना कर दिया। खुद संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि हम मीडिया में बात नहीं करेंगे, हम किसी को कोई जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि ऊपर से मना किया गया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि महाविकास अघाड़ी में 3 लोगों की सरकार है, इसी सवाल का जवाब मिलना बाकी है अमित राय, कि आखिर सभी ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, फिर वो कौन सी पेच है या फिर किसे छुपाने या बचाने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और ब्रेक के बाद हमारे साथ आनंद अमृतराज पटना से लाइव जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए और फौरन वापस होंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं।